जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G, 5G. He did, and yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. I'm looking forward to it. बीएसएनएल की स्ट्रैटेजिक प्लान को देखकर एक बार फिर से जियो, एयरटेल और वीआई ने पकड़ लिया माथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क के इस स्पीच के बाद बीएसएनएल ने तो मानो टहलका ही मचा दिया है, क्योंकि बीएसएनएल के साथ साथ अब भारत सरकार भी अपनी कमर कस चुकी है और दुनिया के सबसे अमीर शख्स में गिने जाने वाले एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ बीएसएनएल मिलकर भारत के कोने कोने में डेटा क्रांति लाने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएसएनएल और स्टारलिंक ने इस तरीके का प्लान बनाया है जिसे देखकर जियो, एयरटेल और वीआई की सांस थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि जियो ने पूरी कोशिश की थी कि भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के साथ काम करने के लिए स्टारलिंक को लाइसेंस न मिल पाए, लेकिन मोटा भाई की एक नहीं चली और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत की टेलीकम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का लाइसेंस मिल चुका है। यहां पर इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि स्टारलिंक फाइनली गेट्स GMPCS लाइसेंस इन इंडिया फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत सरकार की तरफ से सैटेलाइट इंटरनेट के लिए परमिशन मिल चुकी है, जिससे अब जियो को बीएसएनएल की तरफ से सीधी टक्कर मिलने जा रही है। यकीन मानिए दोस्तों, 2.5-3 सालों के इंतजार के बाद स्टारलिंक को यह लाइसेंस मिला है और इस लाइसेंस को दिलाने में रतन टाटा ने अहम योगदान दिया है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण 2.5 से 3 साल तक परमिशन नहीं मिल रही थी, और ऐसा क्या हुआ कि अचानक स्टारलिंक को परमिशन दे दी गई है, और इससे बीएसएनएल का कौन सा फायदा होने जा रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बीएसएनएल ने जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को सीधे टक्कर देने के लिए मार्केट में अपने कदम को रख दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में रतन टाटा और बीएसएनएल को बधाई देना बिल्कुल ना भूले। दरअसल पिछले कुछ दिनों में प्राइवेट सेक्टर की तीनों टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वीआई ने अचानक से अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों को बढ़ाया है। इससे यह यकीन हो गया है कि ये कंपनियां लोगों को अपना गुलाम समझने लगी हैं, लेकिन इनकी सर्विस इतनी भी एडवांस नहीं है कि उनके सिवाय लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर बीएसएनएल, टाटा और स्टारलिंक तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो इनकी सर्विस इतनी ज्यादा एडवांस होने वाली है जिसके बारे में जियो, एयरटेल और वीआई सोच भी नहीं सकते। क्योंकि यदि बीएसएनएल, स्टारलिंक और टाटा यह तीनों कंपनियां आपस में मिलकर काम करती हैं तो इन्हें भारत के किसी भी कोने में इंटरनेट पहुंचाने के लिए टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये लोग सैटेलाइट के द्वारा डायरेक्टली बिना टावर के भारत के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचा सकते हैं, जो कि जियो, एयरटेल और वीआई की कंपैरिजन में बेहद ही सस्ता होगा। और वैसे भी बीएसएनएल के टावर जहां पर लगे हुए हैं और नेटवर्क अच्छे चलते हैं, वहां पर भी बीएसएनएल की सर्विसेज जियो, एयरटेल और वीआई की अपेक्षा लगभग आधे दामों में मिल रही है। वैसे देखा जाए तो मुकेश अंबानी को भी भारत की बीएसएनएल, स्टारलिंक और टाटा की जुगलपंथी के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वह भी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने में हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन इनके पास स्पेसएक्स जैसी कंपनी नहीं है जिससे यह हजारों और लाखों सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करके बिना टावर के डायरेक्टली इंटरनेट डाटा लोगों तक पहुंचाने में असफल हो रहे हैं। जबकि बीएसएनएल भारत सरकार द्वारा संचालित होती है और भारत सरकार को एलन मस्क की स्पेसएक्स की सब्सिडियरी कंपनी स्टारलिंक का साथ मिल चुका है, और अब सैटेलाइट इंटरनेट लोगों तक पहुंचाने के लिए बीएसएनएल, टाटा और स्टारलिंक तीनों कंपनियां साथ मिल चुकी हैं, जिससे बीएसएनएल का काम कई गुना आसान हो चुका है। यानी कि देखा जाए तो अब जियो, एयरटेल और वीआई को जल्द ही भारतीय कस्टमर को लूटने का अंजाम भुगतना होगा। यह कंपनियां आज के समय में भारतीय मोबाइल यूजर्स को अपना गुलाम इसलिए समझना शुरू कर चुकी है क्योंकि यह कंपनियां समय के साथ बदल चुकी हैं। लेकिन इसी बीच भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बीएसएनएल समय के साथ नहीं बदल पाई,
जिससे बीएसएनएल को अपने कस्टमर से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल बीएसएनएल भले ही उस समय नहीं बदल पाया, लेकिन बीएसएनएल ने अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर अब बदलना शुरू कर दिया है और बीएसएनएल वही पहले वाली सोच लेकर आगे बढ़ रहा है कि लोगों तक सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाए। वैसे तो बीएसएनएल समय के साथ इस कदर बदल रहा है कि जियो एयरटेल और वीआई से भी एक कदम आगे सोच रखकर काम करना शुरू कर दिया है। साथियों, दुनिया तेजी के साथ बदल रही है और कुछ ही महीने में इस कदर बदल जाएगी कि भारत में नई इंटरनेट क्रांति देखने को मिलेगी। साफ बता रही है कि आज के समय में भी भारत के कई इलाके में इंटरनेट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आज के समय में इंटरनेट से पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याएं इसलिए बढ़ चुकी हैं क्योंकि जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज के प्लान को तो महंगा कर ही दिया है, लेकिन समय के साथ साथ व्यवस्थाएं नहीं बदली और जिन लोगों को अच्छा इंटरनेट मिल रहा है उन्हें तो रिचार्ज की कीमत ज्यादा चुकानी ही पड़ रही है, लेकिन उनके साथ साथ छोटे छोटे गांव, कस्बे और पहाड़ी वाले कई इलाके हैं जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। उनको भी इंटरनेट का लाभ उठाने के लिए मजबूरन उतनी ही कीमत चुकानी पड़ रही है। फिलहाल अब एलॉन मस्क की स्टारलिंक की भारत में एंट्री के बाद महंगे रिचार्ज और स्लो स्पीड से जुड़ी लोगों की दिक्कतें खत्म होने जा रही हैं। जब कोई आम इंसान दिन भर का काम खत्म करने के बाद शाम को ऊपर देखता है तो उसे आसमान नजर आता है, लेकिन वही एलॉन मस्क जैसे इंसान जब आसमान की ओर देखते हैं तो उन्हें आसमान के बाद सारा जहान नजर आता है। और एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट को भारत के कोने कोने तक पहुंचाना बेहद ही आसान हो चुका है और यह कंपनी ऑलरेडी टेस्टिंग के तौर पर कई देशों के साथ मिलकर इसी तरीके की सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। और स्टारलिंक ने ऐसी जगह पर सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाकर टेस्ट कर लिया है जहां पर जियो फाइबर और 5G नेटवर्क फेल हो जाते हैं। आपको बता दें कि एलन मस्क द्वारा संचालित स्टारलिंक को भारत में लाने की यह पहली कोशिश नहीं है, बल्कि साल 2021 से ही भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए इसे लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ सिक्योरिटी और डेटा गोपनीयता को लेकर एलॉन मस्क सहमत नहीं थे, लेकिन अब एलॉन मस्क भारत की नीति पर सहमत हो गए हैं, इसलिए इनको भारत की तरफ से लाइसेंस दे दिया गया है। अगर ध्यान दिया जाए तो भारत के कई ऐसे सुदूर और पहाड़ी इलाके हैं जहां पर इंटरनेट पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि टावर और ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाने के लिए तारों का जाल बिछाना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन स्टारलिंक जिस तर्ज पर काम करता है, इसी पर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी पिछले कुछ सालों से काम कर रही है और इस बात की उम्मीद है कि भारत की स्वदेशी कंपनी को भी जल्द ही सफलता मिलेगी, क्योंकि भारत सैटेलाइट इंटरनेट की उपयोगिता जानता है, इसीलिए इसमें तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल भारत की बीएसएनएल को एलॉन मस्क और रतन टाटा का साथ मिल रहा है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी लोगों को मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।